मैंने बहुत से सत्संग सुने हैं। जितने भी लोग जितने डिवोटीज गुरु जी के साथ जुड़ते हैं 2, 4, 6 महीने बाद कहते हैं, जब पूछो कहते यार पता नहीं हमारी तो लाइफ ही बदल गई। सब चीजें अपने आप होती रहती हैं, आपकी लाइफ बदल जाती है। कोई प्रॉब्लम होती है, कैसे निकल जाती है, हवा के झोंके की तरफ निकल जाती है। गुरु जी हमारे महाशिव हैं। मैं एक छोटा सा सत्संग करूंगा। जालंधर में शिवरात्रि वाले दिन मेरे को सुना रहे थे, एक मिस्टर चालिया है, रिटायर्ड एडीजीपी पुलिस सीनियर ऑफिसर, उसकी वाइफ बता रही थी। कहती डॉक्टर साहब असी गए 8-9 बजे, गुरु जी कहते चल हूं तेन शिव जी के दर्शन हो गए, लंगर कर लै, व्रत रखे ऐसी लंगर कर ला, तेन शिव जी के दर्शन हो गए। मतलब गुरु जी सामने बैठे, गुरु जी के दर्शन हो गए, शिव जी के दर्शन हो गए, चल। ऐसे ही ताया जी बैठे हुए हैं। इनकी मिसेज एक बार मेरे को बता रही थी, ताया जी के घर गुरु जी आए हुए थे, तो सोमवार का दिन था। ताई कहते मैं आज सोमवार का दिन है, मंदिर जाया नहीं है। तो गुरु जी कहते वो शिव जी का तेरे सामने बैठा, तू कितने जाना है। मतलब ये जो चीजें हैं बताया गुरु जी ने, बहुत कम लोगों को बताया, हमको तो नहीं पता लगा। हम तो सोचते रहे महापुरुष तो है, तो पर कई लोगों को बताया। जैसे जैसे हम जुड़े, हमने सोचा कि ऐसी ऐसी चीजें हो रही, जैसे हमारी फैमिली के साथ हुई, बच्चों के साथ हुई, तो हमारा पूरा फेथ बन गया। और मैं भी संगत से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हैव फेथ इन हिम, सरेंडर टू हिम, कर्म ठीक करिए, अहम छोड़िए। अभी मैं हमारे 2 डिवोटीज हैं, रीना और सपना, आई रिक्वेस्ट टू डू दी सत्संग। डेली सत्संग होते हैं। जैसे दिल करता है चलो आज संगत में जा रहे हैं, आज रसगुल्ला हो तो आप जाएंगे, रसगुल्ला ही मिल जाएगा, समोसा हो समोसा मिल जाता है। और कुछ भी सोचते हो छोटी मोटी चीज, आप सड़क में जा रहे हो, आप देखते हो कि आप जैसे संगत में आते हैं, ये गुरुजी की कृपा है। और गुरुजी आपको बचाते हैं, रास्ते में जाते आते बचाते हैं। मैंने भी ये देखा है कि मेरे को भी एक बार मेरा एक्सीडेंट होने लगा था, तो कैसे गुरुजी ने बचा दिया। ये सब गुरुजी की कृपा है, भगवान की, हमारे महाशिव हैं, उनकी कृपा है। जब सत्संग होता है, जो पहली बार करता है तो बहुत हिचकिचाहट होती है। मेरे को 2 बार गुरुजी की प्रेजेंस में सत्संग किया मैंने, अंपायर स्टेट में, दिल्ली मैं ऐसे बैठा हुआ था, तो सडनली एक कन्नड़ जोशी है, गुरुजी के सेवादार, चाय प्रसाद देते थे, तो उसने बोला कौन है कन्नड़ मदनलाल। तो मैं गया, तो क्या आपको गुरुजी बुला रहे हैं। तो गुरुजी के हम गए, मत्था टेका, तो गुरुजी कहते चल बैठ जा, बैठ गया। उसके बाद चल सत्संग कर। तो मेरे तो समझ नहीं आता था क्या बोलूं, पर ये वो जो ईश्वर भगवान गुरुजी बुलाते हैं वही हम बोल सकते हैं। और उसके बाद एक बार फिर ऐसे हुआ, जो मेरे दिमाग में आया, जो दिल में आया, जो मुंह में आया, वो गुरुजी बुलवाते। और गुरुजी कहते थे कि जो सत्संग करता है उसका भी कल्याण है, जो सुनता है उसका भी कल्याण है। तो एक बार सत्संग हुआ, फिर दोबारा हुआ, फिर तीसरी बार, तो सबका कल्याण होता है, अपना भी होता है। मैडम कपूर आंटी सत्संग करेंगे। We have lot of devotees, they want to share सत्संग, एंड इसलिए हम लोग बेसिकली जो शब्द है 1.5 घंटे का रखते हैं, आधे घंटे का हम बेसिकली कहते हैं कि चलो भाई लोगों को अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का टाइम मिले। तो इसलिए हम 1.5 घंटे में ही शब्द कीर्तन खत्म कर देते, शब्द खत्म करते हैं और सत्संग के लिए ज्यादा टाइम देते। मैडम कपूर इनके साथ हुआ है, मेरा भी है। मैं कहता हूँ कितने लोगों के कैंसर ठीक किए, कितने लोगों के हार्ट प्रॉब्लम ठीक किए। डॉक्टर त्रेहन आया करते थे वहां पर, और बड़े बड़े डॉक्टर्स आते थे, एम्स के आते थे। उनकी पावर्स अपरंपार है, हम समझ नहीं सकते। गुरुजी कहते थे यहाँ पर जो साइंस फेल हो जाती है, डॉक्टर्स फेल हो जाते हैं, लॉजिक खत्म हो जाता है, वहां से गुरुजी की पावर्स होती है। He can do anything, anything। आप YouTube में लोगों के सत्संग है, ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हम सोचते हैं कि हो ही नहीं सकती, और गुरुजी की कृपा से हुई। दिस इज देयर ओन एक्सपीरियंस। सत्संग, गुरुजी के साथ जो सच्ची बात है, सत्संग सच्ची बात है,
सच्ची बात है, वो ही उसमें इसी को सत्संग कहते हैं। नाउ आई रिक्वेस्ट ताया जी, ही इज वन ऑफ आवर ओल्डेस्ट डिवोटी, तो वो अपना सत्संग शेयर करेंगे। इनके पास तो बहुत हैं, गुरुजी इनके घर रहे हैं in Pune. So we were just the next door neighbors. We used to go to each other's place. So now he is grown up and कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। ऐसे ही मेरे बेटे को गुरुजी ने ब्लेस किया था। He was a little average child, पढ़ता नहीं था। हम बहुत वरीड, मैं तो बहुत वरीड रहता था। मैंने कहा पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा। जिस दिन 10वीं का एग्जाम होगा बोलेगा जी मैंने तो टीवी देखना, मैंने नहीं पढ़ना। And I can tell you, you cannot do anything to the child. Around 15, 16, 16-year-old child, you cannot do anything. तो हम लोग गुरुजी के पास गए। It was 97. तो my wife told, चल मथा टेक। तो मथा टेका गुरुजी के। ये हमारे कुछ कर्म होंगे अच्छे कि हम गुरुजी के पास मिल गए, गुरुजी के साथ मिल गए। तो गुरुजी ने थापी मारी, चल तुम डॉक्टर बनाता। तो हम लोग सोच, गुरुजी की जो कृपा है, गुरुजी की पावर है, अपरंपार है। हम लोग नहीं सोच सकते, हम समझ नहीं सकते। बस हम एक ही चीज कर सकते हैं, हैव फेथ इन हिम, सरेंडर टू हिम। अहम छोड़िए, अहम छोड़िए और अच्छे कर्म करिए। यही गुरुजी कहते थे, अहम छोड़ो और अच्छे कर्म करो और गुरुजी के ऊपर सरेंडर करो, हैव फेथ इन हिम। फिर देखो अब जिंदगी के नजारे। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूनम आंटी से, पूनम बजाज आंटी से कि अपना सत्संग शेयर करें।